दादी, मेरे बेड पे कोई और सो रहा था और मम्मा आपको पता है ना, मेरे बेड पे कोई और सोता है तो मुझे नींद नहीं आती। वो कोई और नहीं है बेटा, तुम्हारा भाई है समीर। भाई? मम्मा, लेकिन उसका पैर बार बार मुझे लग रहा था और इसी वजह से मुझे नींद नहीं आई। ओह नो, स्विमिंग मिस हो गया आज। कोई बात नहीं बेटा। देखो विशाखा, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम समीर को लेकर यहाँ आ रही हो। वैसे सही किया कि उसे ले आई। मैं तो तुम्हारे पापा के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा नहीं पाई, वरना मैं भी यही कहती कि इसे साथ ले चलो। इस समय इसे माँ की जरूरत होगी। जी नहीं, मुंशी जी से मेरी बात हो गई है। वो एक बार बिजनेस का सारा हिसाब किताब कर लेंगे ना, उसके बाद ही मैं आपको कुछ बता पाऊंगा। समीर ना अपने कमरे में होगा, हम उसके कमरे में चलते हैं। पागल हो गई है क्या? ऐसे कैसे अंदर जाएंगे? कि उसका घर है, हमारा नहीं। मुझे नहीं पता। तू 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 चल। चल, नहीं जा सकती। चल। समीर समीर समीर, रुक जा। नैना रुक, नहीं आ सकते उसके कमरे में ऐसे। रुको, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? समीर। समीर क्या? वो हम समीर के साथ उसके स्कूल में पढ़ते हैं और हमें नाना जी के बारे में पता चला, इसलिए हम यहाँ आए हैं। कहाँ है वो? उसे बुलाइए ना। लेकिन वो तो गए। कहाँ गए हैं? दिल्ली। उनकी मम्मी उनको दिल्ली लेके गई है। दिल्ली? वापस कब आएगा? पता नहीं, शायद कभी नहीं आएंगे। क्योंकि वो लोग उनको हमेशा के लिए दिल्ली लेके गए। और वैसे भी अब समीर बाबा का यहाँ पर है ही कौन जिसके लिए वो यहाँ पर रुकते। इसलिए वो अपनी मम्मी के साथ दिल्ली चले गए। समीर, बस 2 दिन की ये जुदाई है, मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ। प्यार में आने वाली जुदाई से प्यार और गहरा हो जाता है। कल तुम्हें साड़ी फेयरवेल में पहन के आओ। कल फेयरवेल में मिलते हैं। हमारे प्यार में कभी जुदाई ना आए, कि 2 दिन बस यही दुआ करना। सुनना, चल प्लीज। आपके पास दिल्ली का नंबर होगा ना? नहीं, मेरे पास नहीं है। बॉबी, तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। वहाँ जैसे ही हमें पता चला कि आपकी तबीयत खराब थी तो हम तुरंत वहाँ से निकल गए और वक्त ही नहीं मिला। अच्छा डिसीजन लिया, और मैं भी तुम लोगों के हर डिसीजन को सपोर्ट करती हूँ, है ना? दादी, मेरा स्विमिंग मिस हो गया, मेरा मूड खराब है। लव यू मम्मा। लव यू टू बेटा। सॉरी।
माँ ऐसा हो सकता है कि हम ये बात आपको ना बताते। कोई बात नहीं बेटा, मुझे नहीं भी बताओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तुम बड़े हो गए हो और तुम अपने फैसले खुद ले सकते हो। अब रोहन का मूड तो ऑफ हो गया है और दीपिका कैसे रिएक्ट करेगी पता नहीं। अब मेरा रोहन कैसा सोता है तुम तो बहुत अच्छी तरह से जानते हो। शांति से आराम से सोता है वो, जरा सी भी आहट से जाग जाता है। अब अगर मुझे पता होता कि समीर आ रहा है तो मैं उसके रुकने के लिए किसी और कमरे में इंतजाम कर देती। तो कम से कम मेरे रोहन को तो सोफे पे नहीं सोना पड़ता। कोठी में रहते हैं हम, कोई 2 कमरों के मकान में नहीं जहां एक ही बेड पे एक दूसरे के ऊपर हाथ पैर रख के सोना पड़े। आज रोहन की स्विमिंग मिस हो गई है ना, कितना दुखी है बेचारा। अगर ढंग से सोया होता तो वो सही टाइम पे उठता और स्विमिंग पे चले जाता। अम्मा, मैं चाहती हूँ कि रोहन और समीर एक साथ रहे ताकि घुल मिल जाए। और वैसे भी एक दिन की स्विमिंग तो मिस हुई है रोहन की। और फिर और विशाखा, तुम्हें पता है कि मेरे पोते की ट्रेनिंग मेरे अंडर हुई है। जो करना है सो करना है, जिस टाइम पे करना है उसी टाइम पे करना है। समीर तो लाड प्यार में बिगड़ा, बड़ा हुआ है। तो अगर वो इस घर में परेशान हो तो तुम मेरे लिहाज और नियम के चक्कर में मत फंसना। उसे हॉस्टल भेजना चाहती हो तो भेज देना। नहीं माँ। नहीं विशाखा, माँ ठीक कह रही है। मैं नहीं चाहता समीर की वजह से मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो। नहीं नहीं, समीर को हॉस्टल भेजने की नौबत ही नहीं आएगी। मैं उससे बात करूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो हर चीज में एडजस्ट कर लेगा। आई नो दैट। भाई सच बताऊं, फिल्म देख कर पूरा मजा आ गया। अब इससे ज्यादा मजा आएगा चौड़ा होके सोने में। तेरी हंसी की तो मैं सोऊंगा इधर। क्यों? इस जगह पे कोई हीरे मोती जड़े हैं? देख यार, मुझे इसी कॉर्नर पे नींद आती है, बाकी जगह मुझे नींद नहीं आती। मुझे भी वहाँ नींद नहीं आती। मुझे इसी कॉर्नर पे नींद आती है और मैं इस कॉर्नर पे ही सोऊंगा। वाह, तुम दोनों सोओगे तो मैं क्या भजन करूंगा? अबे मैं सोऊंगा इधर कॉर्नर में, मैं सोऊंगा। उठ पे। नहीं, मैं सोऊंगा भाई मैं सोऊंगा, छोड़ दे इसको। मैं सोऊंगा यार। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है। सुन, तू यहाँ सो जाना, मैं तेरी जगह संभाल के रखूंगा। देख, एक लैंप तो टूट चुका है ना, वो तू बंद कर दे। मुझे लाइट जला के नींद नहीं आती है। अच्छा, शकल तो पंडित की गधा जैसी लग रही और तू मुझे गधा समझ रहा। मतलब मैं लाइट बंद करने चला जाऊंगा और तू मेरी जगह लपक लियो। फिर ठंडन गोपाल, जा पंडित लाइट बंद करके आ। मैं तो गधा हूँ ना, मैं कैसे करूंगा लाइट बंद? अरे मेरा दोस्त, मेरा यार, मेरी जान, तू तो संजय दत्त लग रहा है आज। जा जा, अब लाइट बंद। मैं नहीं करूंगा। मैं नहीं जा रहा। मैं सोऊंगा यहाँ पे। अच्छा सुन मुन्ना, ठीक है, तुझे मेरे पे यकीन है ना? तू लाइट बंद करके अब मैं पक्का तेरी जगह संभाल के रखूंगा। पक्का प्रॉमिस भाई, भरोसा कर मुझ पे। इतना यकीन तो कर सकता है अपने भाई पे। इस पंडित का विश्वास नहीं है। हाँ, मैं जगह बचा कर। ठीक है, जा रहा हूँ मैं। अब तो यहाँ मैं ही सोऊंगा। दोस्ती में धोखेबाजी, यहाँ तो मैं सोऊंगा। अब जिसको जो करना है कर लो, मैं तो यहीं सोऊंगा। मैं यहाँ सोऊंगा। मैं सोऊंगा यहाँ पे। ना तेरी ना तेरी भाई, मैं सोऊंगा इधर, तू चल। ये तो मैंने भी सुना था कि जमीन के बहुत बड़े टुकड़े के लिए महाभारत हुई थी, लेकिन मेरी जिंदगी में एक दिन बेड पे सोने के लिए इतनी बड़ी महाभारत होगी ये कभी नहीं सोचा था। समीर माहेश्वरी ने अपनी जिंदगी अपने नानू के घर में राजा जैसी गुजारी थी, लेकिन आज वो पराये घर में बेगाना था। ऐसे ही वक्त में दोस्त सबसे ज्यादा काम आते हैं, क्योंकि रिश्तों में भले ही बंटवारा हो जाए, दोस्ती कभी नहीं बंटती है।
समीर, गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छी रही नींद? आओ मैं तुम्हें दीपिका और रोहन से मिलाती हूँ। मिलना जरूरी है क्या? हाँ, क्योंकि अब तुम्हें उन दोनों के साथ और उन्हें तुम्हारे साथ रहना है। जितना उनसे घुल मिलकर रहोगे तो एडजस्ट होने में तुम्हें आसानी होगी। एडजस्ट? आप मुझे एडजस्ट करने को क्यों कह रही हैं? क्योंकि तुम उनसे बड़े हो। अरे मेरा बच्चा, मैं तुम्हें किसी खास से मिलाती हूँ। समीर, ये तुम्हारी छोटी बहन दीपिका, और दीपिका ये है समीर, तुम्हारा भाई। मेरे भैया तो रोहन भैया हैं। हाँ, लेकिन ये भी तुम्हारे भाई हैं, समीर भैया। लेकिन मैंने नहीं जानती हूँ। वो इसलिए क्योंकि तुम इनसे कभी पहले मिली नहीं हो। लेकिन रोहन भैया है ना, वो कई साल पहले इनसे मिल चुके हैं। ये यहाँ क्यों आए हैं? अब ये यहीं रहेंगे हम सबके साथ। क्यों? इनका कोई घर नहीं है क्या? अब यही इनका घर है और तुम तीनों को ना एक साथ मिलकर रहना है। तो चलो जल्दी से शेक हैंड्स करो भैया से। क्या हुआ? दीपिका मस्तीखोर, जल्दी से सॉरी बोलो भैया को। सॉरी। लेकिन मम्मा, ये मेरे रियल भैया थोड़ी ना है, ये तो मेरे स्टेप भैया हैं, है ना? दीपिका, कौन सिखा रहा है तुम्हें ये सारी बातें? हाँ, भाई भाई होता है, चाहे वो रियल हो या स्टेप। ये भी तुम्हारे भैया हैं, जैसे रोहन भैया हैं, समझी? ऐसी बातें नहीं करते। हाँ, आप कब तक रहेंगे यहाँ? आप मेरी चॉकलेट तो नहीं खाएंगे ना? आपके पापा कौन है? क्या आपके पापा भी मेरे पापा हैं? दीपिका, वो तुम्हारी फेवरेट डॉल है ना, जाओ जाकर उसे लेकर आओ और समीर भैया को दिखाओ। हाँ दादी। रोहन, यहाँ बेटा। समीर, ये रोहन है तुम्हारा भाई। मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया था ना, इसे रात को सोते वक्त डिस्टर्ब होना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि इसकी नींद है ना बहुत हल्की है, झट से आंखें खुल जाती है और फिर इसका अगले दिन का शेड्यूल पूरा खराब हो जाता है। जैसे आज ये स्विमिंग मिस कर गया है ना। और रोहन, ये तुम्हारा भाई समीर। इसके बारे में तुम कुछ ज़्यादा जानते नहीं हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये क्रिकेट और म्यूजिक में बहुत अच्छा है। अब तुम दोनों को एक साथ मिलकर रहना है। चलो हाथ मिलाओ अपने भाई से। समीर, मम्मा, इंटर स्कूल चेस कंपटीशन की तैयारी करनी है। ओ हाँ बेटा, देखो तुम्हारा आगे का शेड्यूल खराब नहीं होना चाहिए। हाँ, सब कुछ टाइम पर। ऐसे मुझे पूरा यकीन है कि ये कंपटीशन तुम ही जीतोगे। आई नो दैट। लव यू मम्मा। लव यू टू बेटा। विश मी ऑल द बेस्ट। डू यू नीड इट? नो। चलो जल्दी से नाश्ता कर। बाय। समीर बेटा, अब आगे से तुम्हें इसी रूम में रहना है रोहन के साथ। तो तुम कोई अच्छा सा कॉर्नर देख लो और अपना सामान वहां अच्छे से समेट के रख लो। हाँ, और बेड के एक तरफ तुम सो जाना और दूसरे कोने में रोहन सो जाएगा, ताकि उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो। देखो बेटा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपना रूम किसी के साथ शेयर करने की आदत नहीं है, पर अब तुम्हें थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। और फिर रोहन तुम्हारा भाई है, तुम दोनों एक साथ घुल मिल कर रहोगे तो तुम्हारे बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा, है ना?
रिश्ता। आप किस रिश्ते की बात कर रही हैं? आपको लगता है कि रोहन मुझे अपने भाई मानने को तैयार होगा? क्योंकि उसके शेड्यूल में ये रिश्ता तो है ही नहीं। और सच पूछिए तो मेरी में भी नहीं। कोई बात नहीं बेटा, अगर वो तुम्हारी तरफ एक कदम आगे नहीं बढ़ा रहा है तो तुम उसकी तरफ 2 कदम आगे बढ़ाओ, और तुम दोनों के बीच का फासला देखते ही देखते खत्म हो जाएगा। एनीवे, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम लोगों के लिए नाश्ता लगाती हूँ। कॉफी? हाँ, यहाँ रख दो, मैंने तुम्हारे लिए कॉफी मंगाई है। अच्छा सुनो केशव, समीर का पूरा सामान है ना, इसी कमरे में रख दो, आज से ये यहीं ठीक रहेगा। है। और समीर, मैं तुम्हें ये बताना भूल ही गई कि आज हम दोनों ना कनॉट प्लेस जाएंगे शॉपिंग के लिए। वहां तुम्हें जो भी खरीदना है ना खरीद लेना। और हाँ, मैं तुम्हारे पापा से बात करने वाली हूँ तुम्हारे यहाँ के स्कूल के एडमिशन के लिए। समीर, अभी तुमने देखा ना रोहन को कैसे अपने शेड्यूल के हिसाब से काम करने की आदत है, तो आगे से तुम्हें उसकी शेड्यूल का थोड़ा सा ध्यान देना होगा बेटा। हाँ, अब केशव तुम एक काम करो, तुम समीर को है ना रोहन बाबा के सारे शेड्यूल के बारे में समझा दो। जल्दी से नाश्ते के लिए आ जाओ। ऐसे कैसे नहीं पता किसी को समीर का नंबर? मुझे उससे बात करनी है प्रीति। वो दिल्ली चला गया ना, मैं ऐसे वक्त में उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे समीर से बात करनी है। मेरी गलती है, मुझे सुबह नहीं कहना चाहिए था कि जीजा जी कहीं दूर चले जाएंगे। मैं बहुत बुरी हूँ, मुझे माफ कर देना ना प्लीज। नहीं प्रीति, मैं बुरी हूँ। मैं समीर से गुस्सा थी कि वो मुझसे मिलने नहीं आया। जिस समय उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसके साथ होने की बजाय, उसे समझने की बजाय मैं उससे गुस्सा थी, उसे भला बुरा कह रही थी। मुझे समीर से बात करनी है प्रीति। मुझे समीर से बात करनी है। कैसे होगी मुझे नहीं पता, मुझे उससे बात करनी है। तू परेशान क्यों हो रही है? जीजा जी फोन करेंगे, पता है मुझे। हाँ, लेकिन क्या पता उसने फोन किया और मैं घर पे ही ना हूँ। मुझे भी फौरन घर जाना होगा। जब समीर मुझे फोन करेगा तो मैं घर पे होनी चाहिए ना प्रीति। पर अगर तू घर जाएगी तो घर वालों से क्या कहेगी? स्कूल क्यों नहीं गई? कुछ भी कह दूंगी, पर मेरा समीर से बात करना बहुत जरूरी है प्रीति। तू स्कूल जा और मुन्ना पंडित से पूछना, उनको पूछना कि उनके पास समीर का नंबर होगा ना, तुम उसका नंबर लेके आना। मुझे प्रीति, मेरा समीर से बात करना बहुत जरूरी है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। नैना आंखों से दूर थी पर दिल से नहीं। उस समय ऐसा लगा जैसे पिछले 3 दिनों से मैं सोया हुआ था, और जब नींद खुली तो एक ही नाम मुंह से निकला, नैना। समझ नहीं पा रहा था कि कहां होगी मेरी नैना, कैसी होगी मेरी नैना। नैना
हेलो हेलो, बेला है? रॉन्ग नंबर। मैं किसी भी हालत में फोन को एंगेज नहीं रहने दे सकती। भाभी जी लिफ्ट का 2 मिनट वेट कर लेती, संभाल के। ये सब्जियां भी कितनी महंगी हो गई हैं बेला। हाँ, टमाटर को तो जैसे आग लग गई है, और भिंडी ये तो महारानी विक्टोरिया बनी बैठी है बाजार में। अरे बाप रे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। खुश रहो, खुश रहो। बिल्ली संभाल के, चील का मुंह हो गई है बिल्कुल। ओ भाई भगवान झूठ ना बोले भाभी जी, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो खाली लौकी की भाजी बनानी है। ओह, तुम तो जैसे मालपुए बनाती हो बेला है, सिंदई बनाती हो ना, जो खा खा के तुम्हारे जेठ जी के पेट में हमेशा दर्द ही बना रहता है। हाँ, और खरीद के आपके दिल में। क्या कहा? नहीं भाभी जी, कुछ भी नहीं कहा। चलिए। बेला, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम आजकल जरा ज्यादा बोलने लगी हो? वो तो है भाभी जी, आपकी संगत का जो असर है। नहीं भाभी जी, मैं ये कह रही थी कि आप चलिए ना, मैं आपके लिए बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। चलिए ना भाभी जी। चाय बनाती हूँ? एहसान करती है चाय पिला के। ठीक है ठीक है, चाय बना ले और बिस्किट ले आना साथ में। तब तक मैं तुम्हारे भाई साहब से जरा बात कर लेती हूँ फोन पे, वो कचहरी के पास से कुछ सामान ला के आना था। क्यों? क्यों क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आपके घर का फोन कट हो गया। अच्छा, आप बिल जमा नहीं की होंगी। नहीं भाभी जी, मेरे कहने का मतलब यह है कि आप बिल जमा करना भूल गई होंगी। भूल गई होंगी? गुस्सा मेरा भूलना छोड़ो, तुमने चाय बनाने के लिए कहा था ना, चाय बनाना भूल गई है? बातें कम बनाओ, चाय बनाओ जाके। चलो भाभी जी, मैं आपके लिए बहुत अच्छी इलायची वाली चाय बनाती हूँ। हाँ, बक 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 करती बेला। बेचारे आनंद जी तो। ओ भाई, तुम अभी तक घर पे क्या कर रही हो? स्कूल नहीं गई? ये फोन के पास क्या कर रही हो? फोन का इंतजार है। नैना बेटा तो ठीक है ना? क्या हुआ? वो तबीयत ठीक नहीं लग रही थी तो शांति टीचर ने घर भेज दिया। तबीयत नहीं ठीक लग रही थी? बुखार तो नहीं लग रहा है ना बेटा? हाँ, कहीं कोई और बुखार ना चढ़ गया हो इसके सर पे? सच सच बता, क्या हो रहा है? दर्द 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 कहाँ हो रहा है? दर्द पेट में। सारा दिन बकरी के जैसे अंट सल्ट चढ़ती रहेगी तो पेट में दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा? नैना बेटा तू आराम कर, मैं तेरे लिए मूंग दाल की खिचड़ी बनाती हूँ। हाँ, आराम कर। अब बेला। जी भाभी जी। खिचड़ी बनाने जा रही हूँ जी। एक काम करना, मेरे लिए और अपने भाई साहब के लिए ही बना लेना। घी डाल के खाऊंगी तो स्वाद आएगा और पेट भी ठीक रहता है उससे। हाँ, जाओ। जी। ओ भाई, फोन करना है? घूर तो ऐसे रही हो जैसे साक्षात घुस जाओगी उसमें। हटो। हाँ सुनिए, मैं ये कह रही थी कि कचहरी से लौटते समय ना बिमला बहन क्या होते हुए आ जाना। उनका लड़का किसी बहुत बड़ी कंपनी में अफसर लग गया है, क्या पता आपको 2-4 केस मिल जाएंगे। हाँ हाँ,
नैना का फोन भी इसी वक्त इंगेज जाना था। काश आज के दौर की तरह उस वक्त भी वीडियो कॉल होती तो एक दूसरे को देख के अपने बेचैन दिल को संभाल तो लेते। लेकिन उन दिनों वीडियो कॉल तो दूर, मोबाइल भी नहीं था, सिर्फ फोन था, और हम दोनों के बीच में तो वो भी नहीं हो पा रहा था। ताई जी हो गया, दूसरा फोन तो नहीं करना ना? क्यों? मैं 1 करूं, 2 करूं, 3 करूं, तेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? फोन का बिल क्या तेरे पूजनी पिताजी भरते हैं? अरे हाँ, तेरे पेट में तो दर्द हो ही रहा है, मेरे सर में क्यों दर्द कर रही है? जा, जाके आराम कर, जाके जा, जा ना। हे भगवान। मेरी हड़बड़ एक्सप्रेस कोई खास बनाने वाला है क्या? इतनी उतावली क्यों हो रही है तुझे? समीर, आओ आ जाओ, खाना खा लो। अब मुझे भूख नहीं है। समीर, रहने दो विशाखा, जब भूख लगेगी तब खा लेगा। अभी नया नया यहाँ आया है ना, इसलिए इस घर के नियम कायदे इसे पता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। वैसे यही फर्क होता है ना घर में और हॉस्टल में। वहाँ खाना हो, सोना हो, जागना हो, सब टाइम पे करना पड़ता है ना बेटा समीर? समीर तो रहा है ना हॉस्टल में? अरे हाँ, ध्यान से तो निकल ही गया, भाग गया था ना वो हॉस्टल से। समीर, आओ खाना खा लो। हेलो, सच में चला गया? हाँ, समीर सच में दिल्ली चला गया क्या? पंडित में मजाक कर रहा, वो तो हमारे साथ है। पागल। कहाँ पे? क्लासरूम में। अरे ये खड़ा नहीं दिख नहीं रहा तेरे को? कहाँ है? मुन्ना मजाक मत कर यार। अरे मैं कहाँ मजाक कर रहा हूँ, मजाक तो ये कर रहा। कितनी बार बोला समीर अपने यार को छोड़ के दिल्ली चला गया, समझ में नहीं आता इस बार में। और अपने साथ हमारा सब कुछ ले गया यार। यार स्कूल पहले जैसा नहीं रहेगा, और ना ही हम लोग। यार काश समीर जल्दी वापस आ जाए। क्या हो रहा है वहां पे? अच्छा, नौटंकी मंडली। क्या हुआ? तुम्हारी मंडली का जोकर चला गया ना? चिंता मत करो, अब वो वापस लौट के आएगा भी नहीं, समझे? अच्छा हुआ मुसीबत टली, स्कूल में थोड़ी शांति रहेगी अब। सर आप ऐसे नहीं कह सकते। चुप कर। और तुम राव केतु, कान खोल के सुन लो, अब शराफत से सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो, वरना वो तो दिल्ली गया है, तुम दोनों अपने अपने घर जाओगे, वो भी हमेशा के लिए। अरे तालाब की गंदी मछली थी वो, जो खुद तालाब को छोड़ के चली गई, जिसने बाकी सारी मछलियों को गंदा किया हुआ था। आप उसे गंदी मछली बोल रहे, जबकि आप उसके सस। क्या उसे? क्या उसके? क्या बोला ये? अरे सर ये कह रहा आप तो उसके टीचर हैं, यही कह रहा ना पंडित तू? टीचर हूं तभी बता रहा हूं कि गंदी मछली थी वो। मैं उसका वो आईना हूं जो उसका असलियत जानता है और पूरी दुनिया को भी दिखाना चाहता हूं। और हाँ, वो गंदी मछली तो खुद में खुद तालाब छोड़ के चली गई। अभी 2 गंदी मछलियां और हैं जिन्हें मैं इस स्कूल के तालाब से निकलवा के रहूंगा, और वो तुम दोनों हो।
हाँ सर, हमने किताब में पढ़ा, छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है और बड़ी मछलियों को मगरमच्छ खाता है। क्या कहा तुमने? मुझे मगरमच्छ कहा? नहीं नहीं सर, आपने अपने आप को मगरमच्छ कहा है। और रही बात हमारे स्कूल से जाने की ना, तो अगर यहाँ से निकले ना तो सीधा जाएंगे अपने दोस्त के पास दिल्ली। और वहां से 2 नहीं 3 बन के लौटेंगे और आपके सामने इसी स्कूल में पढ़ेंगे। बकवास बंद करो, कान के नीचे दूंगा ना धुआं निकल जाएगा। इतनी हिम्मत हो गई है टीचर से जबान लड़ाते हो। छोड़ मुन्ना, इनसे बहस करके क्या फायदा, हमें तो अपने दोस्त समीर के बारे में सोचना है। हाँ सोचो, खूब सोचो। तुम दोनों लफंगे मिलके उस तीसरे लफंगे के बारे में खूब सोचो। सोचना ही बाकी रह गया, आप कुछ कर नहीं सकते। सर आराम से। सर क्या हंस रहे हो, क्लास में जाओ। अरे सर, आप हमें, हमारे दोस्त को अपनी नजरों से इज्जत से गिरा दें, पर हमें गिरना नहीं, गिरोह को उठाना आता है सर। शायद हम आपको उठाते भी ना, लेकिन हम वो कर रहे हैं जो समीर करता अगर वो यहाँ होता। चुप कर। और तुम्हारा दोस्त तो वो दिल्ली बच के निकल गया, लेकिन इतना याद रखना कि तुम दोनों की होशियारी कैसे निकालता हूं मैं। निकलो। हमें राकेश सर से ना ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। पंडित, अरे प्रीति, तुम लोग आ गए। पता तुम मर जाने को दिया, क्या क्या हो गया? मुझे पता है क्या क्या हुआ है। नैना की रो रो कर हालत खराब हो गई है। उसे किसी भी तरह समीर से बात करनी है। तुम लोगों के पास उसका नंबर नहीं है। तुम उसके दोस्त हो ना, तुम्हारे पास उसका नंबर कैसे नहीं है? नहीं है प्रीति, सब इतना जल्दी जल्दी हुआ ना कि समीर अचानक दिल्ली चला गया और फोन नंबर भी नहीं मिला। अरे उसे जाते वक्त हम मिल भी नहीं पाए यार। अगर नैना को समीर का नंबर नहीं मिला ना तो पता नहीं क्या होगा। तुम दोनों प्लीज कैसे भी करके उसके नंबर का पता लगाओ। भगवान करे समीर ही नैना को फोन कर दे। रोहन, दीपिका, जल्दी से नीचे आओ खाना खाने। आओ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। माँ, मैं और ये आज रोहन के स्कूल जा रहे हैं। आज इसका चेस कंपटीशन है ना? अच्छा रोहन, मेरे बच्चे, देखना तू ही जीतेगा। बड़ी किस्मत से ऐसा बच्चा मिलता है जो पढ़ाई लिखाई, खेल कूद, हर चीज में टॉप करता हो। जितने साल का ये खुद नहीं है, उससे ज्यादा तो अवार्ड्स और इनाम जीते हैं इसने। आज तक रोहन की वजह से हम सब का सर कभी झुका नहीं है, बल्कि गर्व से ऊंचा हुआ है। समीर, तुम भी चलोगे ना हमारे साथ? विशाखा, ये क्या करेगा वहां जाकर? इससे तो चेस में तो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होगा। इस खेल को खेलने के लिए दिमाग चाहिए। मेरा मतलब है, तुम तो हमेशा घूमते फिरते रहे हो ना, एकदम फ्री होकर जिए हो, इसलिए घूमना फिरना यही सब पसंद होगा तुम्हें। अरे वाह, राजमा चावल, बैंगन का भरता। क्या हुआ, आपको बैंगन नहीं पसंद क्या? कोई बात नहीं, टेबल पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मटर पनीर। वैसे दिल्ली का मटर पनीर बहुत मशहूर है। हाँ, दिल्ली के खाने के स्टाइल में और अहमदाबाद के खाने के स्टाइल में बहुत फर्क है, लेकिन तुम चिंता मत करो, आज खा लो। मैं महाराज से कह दूंगी तुम्हारे लिए अलग से खाना बनाए, तुम्हारे हिसाब से।
इंग्लिश में एक कहावत है कि when in Rome live as the Romans live। और हिंदी में भी जैसा देश वैसा वेश। अब दिल्ली आया है ये, तो दिल्ली के रंग में रंगने दो इसे। जगह बदली है, अब खुद को भी बदलेगा तो खुश रहेगा। सुनो केशव, फ्रिज में से तरबूज तो ले आओ। देख नहीं रहे हो मेहमान आए हैं घर में? और यहाँ फ्रूट बोल बिल्कुल खाली रखा है टेबल पे। मैं मेहमान नहीं हूँ, वो मेरी भी मम्मी है। समीर, रोहन बेटा, एग्जाम तक रोज फ्रूट खाना है तुम्हें। गर्मी काफी बढ़ रही है यहाँ। और हाँ समीर, तुम भी खा लेना, दिमाग ठंडा रहेगा ठंडे ठंडे तरबूज से। ये दिल्ली की गर्मी है ना, यहाँ गर्म दिमाग सूट नहीं होगा तुम्हें। समीर, खाना खा लो। विटामिन डी का टाइम हो गया। जल्दी लगा पंडित। रिमोट जल्दी लगा। अरे कहाँ टीवी चालू कर। अरे रिमोट नहीं दिख रहा, रिमोट कहाँ? मैं बिना रिमोट के वीसीआर चलेगा नहीं यार। मैं बहुत अच्छी फिल्म लाया हूँ, सारा मूड खराब कर दिया यार। रिमोट ढूंढने पे मिल जाएगा, कहाँ हो सकता है? अरे बता के थोड़ी नहीं गया, वरना हम नहीं पूछ रहे थे। ए रिमोट भैया बताओ जल्दी कहाँ छुपे, जल्दी निकल के आओ। यार बातें बाद में कर लेना, 3 घंटे बाद मेरे को फिल्म वापस करनी है। 1 मिनट, अब समझ में आ गया रिमोट क्यों नहीं मिल रहा। क्योंकि इतना साफ सुथरा एकदम सपाचक कमरा पड़ा, इसलिए रिमोट नहीं मिल रहा। तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? इसका मतलब तुम दोनों भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूँ? तो फिर देरी किस बात की है, हो जाओ शुरू। अरे नैना, कुछ चाहिए बेटा? मैं फोन उठाने आई थी। अरे रहने दे बेटा, कोई भी उठा लेगा। हाँ, और देख फोन तो बंद भी हो गया, जिसका फोन होगा दोबारा कर लेगा। कुछ खाएगी? अच्छा पता है, आज मैंने गट्टे की सब्जी बनाई है, तुझे बहुत पसंद है ना? लेकिन तू कैसे खाएगी? तेरी तो तबीयत ठीक नहीं है ना? सत्याना, ये फोन भी तेरी ताईडी की तरफ बजे जा रहा है। देखती हूँ कौन है। तू हेलो पूजा, कैसी है? प्रीति, समीर का नंबर मिला, मुन्ना पंडित से बात की, उसने उन्हें फोन किया होगा ना। कैसा है वो, ठीक है ना? नंबर देना उसका प्रीति। कुछ बोलना। वो मुन्ना पंडित के पास भी नंबर नहीं है, उन्हें भी कुछ नहीं पता। कैसे? किसी के पास समीर का नंबर क्यों नहीं है? मुझे बात करनी है समीर से, मुझे आवाज सुननी है उसकी, मुझे जानना है वो कैसा है। नंबर क्यों नहीं किसी के पास उसका? वो सब कुछ में जल्दबाजी में हो गया,
कि कोई जीजाजी से मिल नहीं पाया और उनके दिल्ली का नंबर भी नहीं ले पाया।